जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड के सभी एग्जामों के लिए हम मैप की क्लास को कवर कर रहे हैं। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको नैनीताल के मैप के बारे में बताया था, ठीक है। नैनीताल की बेसिक इन्फॉर्मेशन और नैनीताल की सीमाओं के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। आज हम नैनीताल की पहाड़ी या फिर पर्वत चोटियों के बारे में देखेंगे और उसके बाद हम नैनीताल के कुछ दर्रे हैं उनको भी आज हम कवर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं नैनीताल के पर्वत चोटियां या पहाड़ियां बोले, ठीक है। तो नैनीताल किन 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? आप सबने सुना हुआ है कि नैनीताल 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि उन कौन से 7 पहाड़ी हैं जिससे नैनीताल घिरा हुआ है और वो 7 पहाड़ियां कहाँ पे है, लोकेशन में भी देखेंगे, ठीक है। तो पहली क्या है इसमें? अयारपाटा, देवपाटा, नैना पीक, हांडी बांडी, अलमा पहाड़ी, लरिया कांटा या शेर का डांडा। ये 7 पहाड़ियां हैं जो यहाँ पर है, ठीक है, नैनीताल की। मैंने आपको कुछ बड़ा बना दिया मैप, इतना इतना बड़ा बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ आपके समझने के लिए मैंने ये क्या कर दिया, इसको नैनीताल के ताल को, झील को बड़ा बना दिया और पर्वत थोड़े बड़े बड़े बना दिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है? अयारपाटा। अयारपाटा कहाँ है? अयारपाटा पड़ता है नैनीताल झील के दक्षिण एरिया में। अब दक्षिण कहाँ होगा इसका? दक्षिण यहाँ है, ठीक है। यहाँ पर है अयारपाटा। ये इसके दक्षिण साइड पड़ता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? अयारपाटा। उसके बाद क्या है? देवपाटा। ये इसके पश्चिम साइड में पड़ता है, देवपाटा। देवपाटा। मेनली यही दोनों को आपको मेन याद करना है, ठीक है, कि मतलब दक्षिण में कौन है, उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है और पश्चिम में कौन सा करके, ठीक है। तो ये क्या है, कहाँ है? पश्चिम में, और ये कहाँ है? दक्षिण में। ये दोनों को आपको ऐसे याद करना, बाकी को आप रैंडम याद कर सकते हो, ठीक है। तो फिर तीसरा क्या है? नैना पिक। इंपॉर्टेंट है। 26-11 इसकी हाइट है। नैना पिक। नैना पिक। नैना पिक, इसकी हाइट कितनी है? लगभग 26-11 के आसपास, मीटर के आसपास इसकी हाइट है, ठीक है। नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नैना पिक। इसी को हम चाइना पिक भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कौन सी है? नैना पिक। तीसरी चोटी कौन सी होगी? नैना पिक। 3 चोटियां हो गई। चौथी कौन सी है? हांडी बांडी। तो ये चोटी है हांडी बांडी। अयारपाटा के बगल में ही है हांडी बांडी। हांडी बांडी, ठीक हो गया। उसके बाद कौन सी है? अलमा पहाड़ी। अलमा पहाड़ी कहाँ है? अब ना देखो, जब तल्लीताल को जाते हो तो वहां पर तल्लीताल जिस पहाड़ी पे खड़ा है, मतलब जिस पहाड़ी पे है, उसी को हम अलमा पहाड़ी बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया अलमा पहाड़ी। अलमा पहाड़ी। उसके बाद क्या है? लरिया कांटा। ये कांटा है, ठीक है। तो लरिया कांटा पहाड़ी कहाँ है? ये यहाँ पे पड़ता है, लरिया कांटा। लरिया कांटा पहाड़ी, ठीक है। उसके बाद लास्ट बच गया शेर का डांडा। शेर का डांडा नैना पीक के बगल में ही है, ठीक है। शेर का डांडा, ठीक हो गया। तो हमने नैनीताल की 7 के 7 पहाड़ियों को देख लिया, ठीक है। नैनीताल में एक पहाड़ी और है जिसका नाम है टिफिन टॉप। वो इस साइड पड़ता है, कहाँ पे? टिफिन टॉप। टिफिन टॉप। तो टिफिन टॉप भी नैनीताल में ही पड़ता है। इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है कि टिफिन टॉप कहाँ पड़ता है करके, वो नैनीताल में ही पड़ता है, ठीक है। ठीक हो गया। तो हमने क्या करा, इसको देख लिया। हम एक बार इसको रिवीजन करेंगे और याद भी करेंगे। कौन कौन सी पहाड़ियां? अयारपाटा, देवपाटा, नैना पीक। अयारपाटा, देवपाटा, नैना पीक, आपको याद होगा। उसके बाद हांडी बांडी अलमा। हांडी बांडी अलमा, हांडी बांडी अलमा, हांडी बांडी अलमा, ठीक हो गया। उसके बाद क्या है? लरिया कांटा, शेर का डांडा। लरिया कांटा, शेर का डांडा, लरिया कांटा, शेर का डांडा। ये 7 पहाड़ियां हमें याद हो गई है। एक बार हम लोकेशन में और देख लेते हैं। देवपाटा, लरिया कांटा, अयारपाटा, हांडी बांडी, अलमा, नैना पीक और क्या है? शेर का डांडा, ठीक है। और यहाँ पर एक पर्वत नैनीताल के बगल में ही है, लेकिन मैंने आपको बड़ा बड़ा मैप बना रखा, तो इसलिए यहाँ पे जगह नहीं बच रही थी, तो मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। तो यह है टिफिन टॉप। ये क्या है? टिफिन टॉप हो गया, ठीक है। तो हमने क्या करा, इसको देख लिया, पर्वतों को देख लिया है। इतने ही पर्वत नैनीताल में पड़ते हैं। और भी एक आध पर्वत कुछ और है, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं जितने की ये है, ठीक हो गया। हमने नैनीताल की पर्वत चोटियों को कवर कर लिया है। अब हम नैनीताल के दर्रे और नैनीताल के जलप्रपात को कवर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं नैनीताल के जलप्रपात, ठीक है। तो पहले आप नैनीताल के दर्रों को देख लेते हैं, उसके बाद हम नैनीताल के जलप्रपात देखेंगे, ठीक है। तो दर्रे कौन कौन से हैं? चिलकिला दर्रा, या इसी को बोलते हैं याचल किला दर्रा, या चिलकिला बोलेगा या याचल किला दर्रा। कहाँ पड़ता है?
ये पड़ता है नैनीताल में। चौकी घाट दर्रा कहाँ पड़ता है? ये भी कहाँ पड़ता है? नैनीताल में पड़ता है। उसके बाद चोरगलिया दर्रा, ये भी नैनीताल में, और बमोरी दर्रा, ये 4 दर्रे कहाँ पड़ते हैं? नैनीताल में। ठीक है, आज तक कभी इस नैनीताल के दर्रों से क्वेश्चन नहीं पूछा है, क्या पता इस बार पुलिस के पेपर में पूछ ले, तो आपको तैयारी करने के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप पढ़ लेना। तो चिलकिला दर्रा कहाँ पे है? चिलकिला दर्रा जो मैंने हरे कलर में बना रखी है, ये मैंने दर्रे बना रखे हैं। ठीक है, और जो मैंने ब्लू कलर में बना रखी है, ये सब क्या है? जलप्रपात है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं? दर्रों को देखते हैं। ये क्या है? चिलकिला दर्रा। ये है हमारा चिलकिला दर्रा। चिलकिला दर्रा, चिलकिला दर्रा, ठीक हो गया। उसके बाद क्या है? चौकी घाट दर्रा, और ये है चौकी घाट दर्रा। चौकी घाट दर्रा, ठीक हो गया। फिर क्या है? चोर गलिया। तो चोर गलिया तो यहाँ नीचे है, तो यही पड़ेगा चोर गलिया दर्रा। चोर गलिया दर्रा। और उसके बाद क्या है? बमौरी दर्रा। आपने देखा होगा काठ गोदाम से सामने वाली पहाड़ी पर। ठीक है, तो वहीं पर क्या पड़ता है? हमारा बमौरी दर्रा। बमौरी दर्रा, ठीक हो गया। कौन कौन है? चिलकिला। कौन कौन से दर्रे हैं? चिलकिला, चौकी घाट, बमौरी, चोरगलिया। चिलकिला, चौकी घाट, बमौरी, चोरगलिया। चिलकिला, चौकी घाट, बमौरी, चोरगलिया। ठीक है, चिलकिला, चौकी घाट, बमौरी, चोरगलिया। चिलकिला, चौकी घाट, बमौरी और चोरगलिया, ये 4 क्या है? दर्रे हमने क्या कर लिया? याद कर लिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? आके जलप्रपात को देखते हैं। कौन कौन है जलप्रपात है यहाँ? मेन मेन जो इंपॉर्टेंट है वो सब लिख दिया मैंने। ठीक है, तो पहला क्या है? भालूगाड़। भालूगाड़ जलप्रपात कहाँ पड़ता है? ये मुक्तेश्वर में पड़ता है। ठीक है, नैनीताल नहीं देगा ऑप्शन में, ऑप्शन में क्या देगा? मुक्तेश्वर दे देगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने इनकी लोकेशन भी बना रखी है। भालूगाड़ जलप्रपात कहाँ? मुक्तेश्वर में। कॉर्बेट कहाँ पड़ता है? कॉर्बेट तो कॉर्बेट नेशनल एरिया में पड़ता है, नेशनल पार्क में पड़ता होगा। फ्रिकी, फ्रिकी पड़ता है यहाँ पर, ठीक हो गया। सुभाष धारा, सुभाष धारा ये है। उसके बाद वुडलैंड कहाँ पड़ता है? ये यहाँ पे पड़ता है। ठीक है, तो देखते हैं, हम इनका नाम भी लिख लेते हैं। सबसे पहले है भालूगाड़, तो ये है भालूगाड़। भालूगाड़ जलप्रपात, ठीक हो गया। उसके बाद क्या है? कॉर्बेट, ये कॉर्बेट जलप्रपात है। फिर क्या है? फ्रीकी, फ्रीकी बोलते हैं। ठीक है, फ्रीकी जलप्रपात, यानी कि कोई भी फ्री का मिल गया तो फ्रीकी जलप्रपात। सुभाष धारा जलप्रपात, ये है सुभाष धारा जलप्रपात। सुभाष धारा। उसके बाद क्या है? वुडलैंड जलप्रपात। ठीक है, और ये है वुडलैंड जलप्रपात। वुडलैंड जलप्रपात, ठीक हो गया। तो क्या करा हमने? नैनीताल के जलप्रपात को देख लिया, नैनीताल के दर्रे भी देख लिया। एक हमें पर्वत श्रृंखला है, यह है नाहन पर्वत श्रृंखला है। एक बार क्वेश्चन पूछा था 2020 या 21 में, एक बार क्वेश्चन पूछा था कि हल्द्वानी किस पर्वत पर है। ठीक है, तो वो कौन सी पर्वत है? नाहन पर्वत श्रृंखला पर। या फिर हल्द्वानी के पास कौन सी पर्वत श्रृंखला नजदीक है? हल्द्वानी के सबसे नजदीक वो कौन सी है? नाहन पर्वत श्रृंखला। ठीक है, तो आपको ये याद करना होगा। ठीक है, तो नाहन पर्वत श्रृंखला कहाँ है? हल्द्वानी में है। अगर हल्द्वानी कहाँ पड़ता है? हल्द्वानी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो इसलिए हमें नैनीताल और हल्द्वानी दोनों याद करना होगा। तो हमने क्या किया? नैनीताल के दर्रे कवर कर लिए, नैनीताल के जलप्रपात कवर कर लिए। इससे पहले हमें नैनीताल के पर्वत चोटियां भी हमने कवर कर लिया। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।